हदीस में मौजूद तमामी नाजरीन को गुलशन हदीस से आगे पिपरी, स्टील टाउन, शाह टाउन और वहाँ से भी आगे कायदाबाद, मलीर और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जहाँ जहाँ MK23 और MR21 की ये वीडियो देखी जा रही है, तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरी वीडियो पे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि सर काइंडली फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की स्टीचोमेट्री के बारे में बता दें, वो हमें समझ नहीं आ रही। तो आज मेरी वीडियो उसी से रिलेटेड है, तो काइंडली पूरी वीडियो देखिएगा और ताकि आपको फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक टॉपिक स्टीचोमेट्री क्लियर हो जाए। तो मैं चलता हूँ सबसे पहले आपको डेफिनेशन की तरफ लेके। स्टीचोमेट्री की डेफिनेशन, स्टीचोमेट्री इसकी डेफिनेशन है दी quantitative relationship between the amount of reactant, the quantitative relationship between the amount of reactant and product। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर ये इंग्लिश में लिख दी है, हमें क्या समझ आएगी? तो भाई क्या है इसका मतलब, मैं आपको समझाता हूँ। द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिलेशनशिप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान कि उसमें कितनी अमाउंट में मोल्स वो हमें गिवन है या वॉल्यूम गिवन है। अब ये रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपके सामने एक रिएक्शन लिखा हुआ है, जैसे कि ये रिएक्शन लिखा हुआ है, तो रिएक्शन, ये जो एरो का मतलब होता है कि ये रिएक्शन यहाँ से प्रोसीड होकर फॉरवर्ड गया, तो जो एरो से पीछे लिखा हुआ है इसका मतलब होता है रिएक्टेंट। ये सारे क्या आपके कहलाएंगे? रिएक्टेंट। और ये जो चीज़ है ये आपका क्या कहलाएगी? एरो के बाद वाली चीज़ प्रोडक्ट। एरो के बाद वाली चीज़ कहलाएगी प्रोडक्ट। अब एक और चीज़ भी आप देख लें, हमेशा रिएक्शन जो आपका है वो बैलेंस होना चाहिए। अब इधर देखिए कार्बन की तादाद 1 है, इधर भी 1 है, तो ये बैलेंस है, सही। लेकिन इधर ऑक्सीजन की तादाद 2 है, इधर 2 नहीं है, तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अब इधर भी ऑक्सीजन की तादाद कितनी हो गई? 2 हो गई, इधर भी 2 है, सही। इधर हाइड्रोजन की तादाद कितनी है? 2। इधर कितनी है? 4। तो इसके लिए बैलेंस करने के लिए आपको 2 इधर भी लिखना होगा। ये रिएक्शन अब आपका हो गया है बैलेंस रिएक्शन। अब स्टीचोमेट्री में आपको 3 रिलेशनशिप के बारे में बताया जाता है। पहला है मास मास, दूसरा है मास वॉल्यूम और तीसरा है वॉल्यूम वॉल्यूम। स्टीचोमेट्री की अगर मैं आपको उर्दू में डेफिनेशन बताऊँ ना तो वो बहुत आसान है, अगर आप सुने उसको भी। वो ये है कि मैं अगर आपसे पूछूं भाई ये 12 टॉफ़ियाँ कितने की हैं, तो आपके दिमाग में पहला सवाल ये आएगा कि सर ये तो बताएंगे एक टॉफ़ी कितने की है। इसी तरह की मालूमात को हम स्टीचोमेट्री कहते हैं। अब इसमें देखें आप, ये 3 रिलेशनशिप हैं। पहले रिलेशनशिप है मास मास। मास मास में आपको एक मास गिवन होगा, जैसे इस पूरे रिएक्शन में आपको कार्बन का मास दे दिया जाएगा और आपसे दूसरे मास के बारे में पूछा जाएगा, तो इसको हम कहते हैं मास मास रिलेशनशिप। दूसरा है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसमें क्या होगा? इसमें आपको वॉल्यूम दिया होगा या मास दिया होगा और दूसरी चीज़ पूछेंगे। अगर मास दिया होगा तो वॉल्यूम पूछेंगे और अगर वॉल्यूम दिया होगा तो मास पूछेंगे। वॉल्यूम आपको मोल्स की फॉर्म में देते हैं, जैसे 1 मोल, जैसे 1 मोल, 2 मोल, ये सब वॉल्यूम आपको इसमें देते हैं। और वॉल्यूम 1 मोल के अंदर वॉल्यूम होता है 22.41 dm³। ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो आखिर में बस आखिरी रिलेशनशिप के बारे में बता दूं, वॉल्यूम वॉल्यूम। इसमें भी आपको यही है, वॉल्यूम दिया जाएगा और वॉल्यूम ही पूछा जाएगा। तो स्टीचोमेट्री इतनी कोई मुश्किल नहीं थी, आप लोगों ने अपने दिमाग में इतनी चढ़ाई हुई थी। तो अब आखिर में बस यही कहना चाहूँगा, एक होती है कंट्रोल पावर, एक होती है विल पावर। दोनों का इधर काम नहीं है, इधर काम है स्टडी पावर का। तो आप तमीज़ से पढ़ें, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को बहुत संजीदगी से लीजिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। मैट्रिक की तरह नहीं है कि बहुत ही आसान हो और आपको जो आप घर में बस पढ़ेंगे वही आ जाएगा। तो इसके लिए कोचिंग लें, ट्यूशन जाएं और बेहतरीन जगह से पढ़ें, या तो MR21 से पढ़ लें या NK23 से पढ़ लें। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।